एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो इस चैनल के थ्रू आप इंग्लिश स्टोरीज़ का हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्टिव प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी ज़रूर हिट करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो डेली बेसिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो बहुत ही ध्यान से आप स्टोरी को देखिएगा एंड कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, मेरा यह प्रयास कैसा लगा। और आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं, सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मुझे और किस टाइप की वीडियोस लानी चाहिए, किस टाइप की स्टोरीज लानी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द लायन हु डिड नॉट रोर। टाइटल का अर्थ हुआ वह शेर जो गरजा नहीं। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस देयर वॉज अ लायन हु कुड नॉट रोर सिंस चाइल्डहुड। एक बार की बात है, एक शेर था जो बचपन से दहाड़ा नहीं था। He talked to everyone softly. Talked यानी बात करता था। Everyone का अर्थ होता है प्रत्येक या हर एक। Softly यानी नरमी से। तो क्या हुआ कि he talked to everyone softly. वह सभी से, प्रत्येक से नरमी से या मृदुता से बात करता था। So everyone in the forest loved and trusted him. उस पे भरोसा करते थे, विश्वास करते थे और उससे प्रेम करते थे। But one day a very stupid and stubborn rabbit came to talk to the lion. Stupid का अर्थ होता है मूर्ख, stubborn का अर्थ होता है जिद्दी। तो फिर क्या होता है एक दिन, but one day एक दिन, अ वेरी स्टूपिड एक बहुत ही मूर्ख, एंड स्टबर्न और जिद्दी, रैबिट केम टू टॉक टू द लायन वह शेर के पास बात करने आया। द लायन कुड नॉट फाइंड अ वे टू मेक द रैबिट रीजनेबल। वे का अर्थ होता है रास्ता एंड रीजनेबल का अर्थ होता है समझदार। तो उसके बाद क्या हुआ कि द लायन कुड नॉट फाइंड अ वे यानी कि शेर को कोई रास्ता नहीं मिल सका टू मेक द रैबिट रीजनेबल खरगोश को समझदार बनाने का। द लायन वांटेड टू रोर बट कुड नॉट। शेर दहाड़ना चाहता था लेकिन नहीं दहाड़ सका। नाउ ही स्पेंट अ फ्यू मंथ्स इन्वेंटिंग अ रोइंग मशीन। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब ही स्पेंट अ फ्यू मंथ्स उसने कुछ महीना बिताया इन्वेंटिंग आविष्कार करते हुए अ रोरिंग मशीन। किसका आविष्कार करते हुए? गरजने वाली मशीन का। आफ्टर अ फ्यू डेज द स्टबर्न रैबिट वंस अगेन केम टू द लायन। फिर क्या हुआ? आफ्टर अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के बाद The stubborn rabbit once again came. वह जो जिद्दी खरगोश था एक बार फिर से आया to the lion शेर के पास। The lion was so frustrated with the rabbit's useless talks that he had to use the machine and there was a terrifying roar. फ्रस्ट्रेटेड का अर्थ होता है निराश होना, यूजलेस टॉक्स यानी कि बेकार बातें, टेरिफाइंग यानी कि भयानक, रोर यानी दहाड़। फिर उसके बाद क्या हुआ? द लायन वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड यानी कि शेर बहुत ही निराश था विद द रैबिट्स यूजलेस टॉक्स यानी कि खरगोश की बेकार बातों से। दैट ही हैड टू यूज द मशीन और तब उसे मशीन को यूज करना पड़ा, इस्तेमाल करना पड़ा। एंड देयर वॉज अ टेरिफाइंग रोर और तब एक भयानक दहाड़ हुई। नॉट ओनली द रैबिट बट ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट वे स्केयर्ड। स्केयर्ड यानी कि डर गए
तो नॉट ओनली द रैबिट, सिर्फ खरगोश ही नहीं, बट ऑल द एनिमल्स, सभी जानवर इन द फॉरेस्ट, जंगल के, वेयर स्केयर्ड, डर गए थे। दे वेयर सो टेरिफाइड दैट फॉर मंथ्स नन ऑफ देम डेयर्ड टू कम आउट। उसके बाद दे वेयर सो टेरिफाइड, वे बहुत ही भयभीत थे, दैट फॉर मंथ्स, यहाँ तक कि वे महीनों तक, नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, डेयर्ड टू कम आउट, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई बाहर आने की। तो इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि वे इतने भयभीत थे, बहुत ही भयभीत थे कि महीनों तक उनमें से किसी को भी हिम्मत नहीं हुई बाहर आने की। Now the lion was lonely and sad. Lonely यानी कि अकेले, sad यानी उदास। और अब शेर उदास और अकेले था। He realized that he did not need to roar to get others' attention. Realize का अर्थ होता है एहसास होना, need यानी कि ज़रूरत, attention का अर्थ होता है ध्यान, others यानी दूसरों का। तो उसके बाद क्या हुआ कि ही रियलाइज यानी उसने एहसास किया या महसूस किया दैट कि ही डिड नॉट नीड टू रोर, उसे दहाड़ने की ज़रूरत नहीं थी, टू गेट अदर्स अटेंशन, दूसरों के ध्यान को पाने के लिए। सो विथ टाइम ही मैनेज टू रिस्टोर द ट्रस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स। विथ टाइम यानी समय के साथ, मैनेज का अर्थ होता है कामयाब, रिस्टोर यानी कि लौटाना, ट्रस्ट यानी विश्वास। तो फिर क्या होता है, सो इसलिए विथ टाइम यानी समय के साथ, ही मैनेज टू रिस्टोर द ट्रस्ट, वह कामयाब हो गया ट्रस्ट को यानी विश्वास को वापस पाने में, लौटाने में, ऑफ ऑल द एनिमल्स, सभी जानवरों का। सो दिस वॉज द स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।